ब्लैक कलर के स्पॉट हैं। अब इसको हम क्या रखते हैं, इसको हम रखते हैं स्टेशनरी फेस के अंदर। लेकिन स्टेशनरी फेस के अंदर जो डॉट लाइन है ये इंटर नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये क्या होगा, अब सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो आपको नज़र आ रहा है कि सेपरेशन क्या हो स्टार्ट हो चुकी है और बाकायदा गेम। तो अभी हम अनदर टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो सेल टेक्निक हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था सेल्फ फ्रैक्शनेशन। आज हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखिए यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है क्रोमा, एक होता है क्रोमा, दूसरे क्या होता है ग्राफी। तो क्रोमा का मतलब क्या होता है कलर्स, ग्राफिक का मतलब क्या होता है लाइंस और पिक्चर्स। यानी क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, यानी इसके ज़रिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो क्रोमेटोग्राफी एक जदीद, एक एडवांस टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइप्स की यानी डिफरेंट केमिकल एनालिसिस, डिफरेंट साइटोलॉजिकल एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये एक जदीद और एडवांस क्या है टेक्निक है। अब क्रोमेटोग्राफी के 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमारे पास होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको टीएलसी शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। तीसरा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी जिसको जीसी बोलते हैं। चौथा होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, HPLC। ठीक है, यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्या आपके पास 4 टाइप्स हैं किस चीज़ के, क्रोमेटोग्राफी के। तो ये मैं बता चुका हूँ कि क्या आपके पास एडवांस टेक्निक है। यानी आपके पास डिफरेंट ड्रग यानी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इस तरह माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर, ये सारे की सारी इसके अंदर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है ये क्रोमेटोग्राफी वहाँ पर यूज़ होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक आपके पास इसके अंदर एक चीज़ होती है, एक आपके पास होता है स्टेशनरी फेस। एक चीज़ होती है आपके पास स्टेशनरी फेस। ठीक है, क्या होता है, एक होता है आपके पास स्टेशनरी फेस, दूसरा आपके पास होता है मोबाइल फेस। ठीक है, एक क्या है आपके पास मोबाइल फेस, दूसरे क्या है आपके पास स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस का मतलब ये है कि रुका हुआ। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टॉप, रुका हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यानी स्टेशनरी मतलब साकिन, रुका हुआ, स्टॉप। ठीक है, मोबाइल फेस का मतलब क्या होता है, मूव। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूव करना, हरकत करना, कैरी करना, ले जाना। ठीक है, तो जो भी आप पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस, HPLC, जितने आप क्रोमेटोग्राफी के आप टाइप्स उठाएंगे उस सब के अंदर बस 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक स्टेशनरी फेस होता है, दूसरा क्या होता है, मोबाइल फेस होता है। या तो यानी अगर मोबाइल फेस या आपके पास 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। यानी 2 चीज़ों के अंदर है, यानी दोनों चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, दोनों लाजमी हैं। अगर एक स्टेशनरी है तो दूसरा मोबाइल फेस, अगर एक मोबाइल फेस तो दूसरा क्या होगा, स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइप्स किस चीज़ के हैं, क्रोमेटोग्राफी के। तो हमारे सिलेबस के अंदर हमने डिस्कस करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ये बाकी यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी और हाइपर HPLC क्या है, ये भी मिलते जुलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डिफरेंस हैं सबके अंदर, सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे सिलेबस के अंदर डिस्कस किया है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आप इस वीडियो के आखिर के अंदर देख सकते हैं। मैंने इसको बाकायदा प्रैक्टिकल करके परफॉर्म किया है कि किस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी ग्राफी परफॉर्म होती है, या किस तरह हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने भी क्या कहा कि 2 चीज़ें होती है, एक स्टेशनरी फेस होता है, दूसरा क्या होता है, मोबाइल फेस। तो ये आपके पास क्या है, एक फ़िल्टर पेपर, यानी फ़िल्टर पेपर इसे आप फ़िल्टर करते हैं लैब के अंदर। जिसने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो उसके अंदर वो आप जान सकता है। तो आपके पास क्या है, एक फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर गोल होता है इस तरह। ठीक है, उसको मैंने उठाया, उसको मैंने कैंची से काट दिया, यानी यहाँ से बीच से काट दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये पार्ट है। सही है, फ़िल्टर पेपर उठा लिया। ठीक है, फ़िल्टर पेपर आपके पास इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपके पास क्या है, एक पेपर है, एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये आपके पास क्या है, बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किस तरह काम करता है, मोबाइल फेस। देखिए, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस ये होना लाजमी है। एक अगर आपका स्टेशनरी फेस है तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो बस क्या है, मोबाइल फेस।
मोबाइल फेस चीज़ों को कैरी करता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट यहाँ पर मैं कोई कंपोनेंट्स को अलग करता है, उसको कैरी कौन करेगा, ट्रांसफ़र को यानी आगे कौन पहुँचाएगा, ले जाने का जो काम होता है वो किस चीज़ का होता है, सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट यहाँ पर मोबाइल फेस काम करता है, एज अ मोबाइल फेस काम करता है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक फिल्टर पेपर ले लिया, उसको हमने काट दिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक सोल्यूशन लिया जो क्या कराता है, सॉल्वेंट। यहाँ पर जो पेपर है ये स्टेशनरी फेस है और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है क्या है, मोबाइल फेस है। आप वीडियो के आखिर में देख लेना, वहाँ पर मैंने इसकी प्रैक्टिकल भी की है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्ज करें अब ये उसको परफॉर्म करें प्रैक्टिकल में कैसे होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डॉट लगाया, ठीक है, इस मार्कर से, और एक डॉट मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एक एक्सेप्शनल केस है, ये जो डॉट्स होंगे ये इसके अंदर ये जो सॉल्वेंट इसके अंदर डिप नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये डॉट्स जो मैंने लगाए हैं ये यहाँ पर इसके अंदर डिप नहीं होने चाहिए, अगर ये डिप होंगे तो इसी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है, घर के अंदर भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक फिल्टर पेपर ले लें, उसके ऊपर इंक के डॉट डालें, एक बीकर ले लें, उसके अंदर एक शीशे की गिलास ले लें, उसके अंदर पानी डालें और इस फिल्टर पेपर को यहाँ पर रखें। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर मैंने डॉट लगा, एक ब्लू मार्कर का, दूसरा क्या है, ब्लैक मार्कर। इसको मैंने उठाया और कहाँ पर रखा, इस बीकर के अंदर। यहाँ पर क्लिप लगी होती है तो क्लिप तो यहाँ पर बना नहीं सकता मैं, इसको मैंने कहाँ पर रख दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने रख दिया। फिल्टर पेपर को मैंने कहाँ रख दिया, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने इसको रख दिया। मैं इसको मिटा देता हूँ, सही है। ठीक है, बस क्या है, फिल्टर पेपर, जो कि क्या है, स्टेशनरी फेस है। क्या है, स्टेशनरी फेस है। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट क्या है, मोबाइल फेस है। ये जो डॉट लगाए हैं, यहाँ पर एक डॉट यहाँ पर, ठीक है, दूसरा डॉट आपके पास क्या है, यहाँ पर। जैसे ही आप इस पेपर को रखेंगे इस सॉल्वेंट के अंदर, वो जो सॉल्वेंट मोबाइल फेस है, ठीक है, अब ये क्या आपके पास स्टेशनरी फेस है। तो जैसे आप रखते हैं तो ये क्या करें, जो पेपर होता है यानी कागज़ का जो पेपर है, फिल्टर पेपर है, ये फ़ौरन क्या करें, यहाँ से जो सोल्यूशन होता है ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है ऊपर की जाने में। क्या कर लेता है, ये सोल्यूशन यहाँ से क्या करें, मूव करता है। मूव क्यों करता है, ये क्योंकि ऐसा मोबाइल फेस काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सब मूव करेगा, ऊपर की जाने मूव करेगा। तो ऐसे जब मूव करता है तो आप देखेंगे जैसे जैसे मोबाइल फेस ऊपर की जाने मूव करता है, ऊपर की जाने क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो एज इट इज़ क्या करते हैं, यहाँ पर जो कलर्स होते हैं क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। कलर्स क्या होते हैं, सेपरेट आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर सिंगल कलर है तो सिंगल कलर इस तरह आगे बढ़ता रहेगा जब तक मोबाइल फेस जहाँ तक पहुँचता रहेगा। अगर यहाँ पर डिफरेंट कलर है तो डिफरेंट कलर यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर डिफरेंट अगर इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स अपनी डेंसिटी या इसके जो साइज होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी या जो भी क्रोमेटोग्राफी है डिपेंड किस चीज़ पर करता है, साइज एंड मास। ठीक है, मास और साइज के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, साइज या मास कम होगा तो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी, सेपरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा होगा या मॉलिक्यूल और वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी सेपरेशन ही उतनी ही लेट होगी। ठीक है, यानी एक मिक्सचर है, यहाँ में एक पॉइंट है, पॉइंट के इसका डिफरेंट मिक्सचर है, डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जो कंपोनेंट्स हल्के होंगे यानी स्मॉल साइज़ के, उसका मास कम होगा तो जल्दी मूव करेगा, ऊपर तक जाएगा। जिसका वेट या मास ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, ले रहे हैं, वो पीछे रहेगा। तो इस यानी ये जो डॉट्स होंगे क्या होंगे, इसके अंदर जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे वो अलग होगा। ये आप मैंने वीडियो इसके अंदर बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा इसी वीडियो के अंदर, यानी इस वीडियो के आखिर के अंदर आप देख लें मैंने इसको परफॉर्म किया है, किस तरह सेपरेट होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो कंपोनेंट ये जो मिक्सचर होते हैं यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो भी क्रोमेटोग्राफी के जो टाइप्स हैं उससे वो एक काम करता है, कौन सा है, सेपरेशन करता है। ठीक है, क्या करता है, सेपरेशन करता है साइज और मास से। ठीक है, यानी मास और साइज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है।
ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो हमारे बुक के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, यानी सिंपलेस्ट टेक्निक इस चीज़ का है, क्रोमेटोग्राफी का है। इसके बाद क्या आता है, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये स्टेशनरी फेज है, वह सिलिका जेल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज़ होता है, सिलिका जेल यूज़ होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये डॉट्स लगाते हैं, स्टैंडर्ड लगाते हैं, सैंपल लगाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि सेपरेशन कैसी होती है, पीक कैसे आती है। ठीक है, सर गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर गैस कैरियर होता है, यानी जो गैस होता है क्या होता है, बस मोबाइल फेस होता है। ठीक है, अब HPLC के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो आपके पास मोबाइल फेस होता है। ठीक है, और जो कॉलम होता है वो आपके पास क्या होता है, स्टेशनरी फेस होता है। ठीक है, मोबाइल क्या है, लिक्विड आपके पास क्या होगा, इसके अंदर जो लिक्विड होगा आपके पास मोबाइल फेस, और जो आपके पास कॉलम होगा HPLC के अंदर वो आपके पास क्या है, स्टेशनरी फेस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके अभी वीडियो देख लीजिएगा आखिर में किस तरह प्रैक्टिकल मैंने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह समझ में ज़रूर आएगा। तो आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर ये मेरे पास क्या है, फिल्टर पेपर है, जो कि क्या कहलाता है, स्टेशनरी फेस कहलाता है। ये मेरे पास क्या है, एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है, एज ए मोबाइल फेस काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 3 डॉट लगाता हूँ स्टेशनरी फेस के ऊपर, यानी हमारे पास क्या है, जो पेपर है, फिल्टर पेपर है, इसके ऊपर मैं 3 डॉट लगाता हूँ, एक पेन से, एक मार्कर से, और एक दूसरे क्या लगाऊंगा, मिक्स लगाऊंगा तीनों पेन का। ठीक है, तो उसके बाद उसको हम इसके अंदर रखेंगे मोबाइल फेस के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इस पेपर के ऊपर मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं। ये मेरे पास ब्लू पेन है, बॉल पेन, ये मेरे पास क्या है, ग्री एंड ब्लैक मार्कर की वो है, पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, स्पॉट्स हैं। ये मेरे पास ब्लैक कलर के स्पॉट हैं। अब इसको हम क्या रखते हैं, इसको हम रखते हैं स्टेशनरी फेस के अंदर। लेकिन स्टेशनरी फेस के अंदर जो डॉट लाइन है ये इंटर नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये क्या होगा, अब सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो आपको नज़र आ रहा है कि सेपरेशन क्या हो, स्टार्ट हो चुकी है, और बाकायदा क्या हो रहा है, दोनों कलर्स अलग हो रहे हैं। ठीक है, देखें कंटिन्यूसली जब मोबाइल फेस ऊपर जा रहा होता है तो ये क्या होता है, ये सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं ये सेपरेट आउट होते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए इस मेथड के देखें, जो आप जो 3 डॉट्स हैं ये आपके पास डिप नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हमने सॉल्वेंट के अंदर इसको रखा था स्टेशनरी फेस को। अब ये देखें सेपरेशन हो चुकी है, तीनों कलर्स हमने यहाँ पर, इसमें ब्लैक, ब्लू एंड डिफरेंट कलर हमने यहाँ पर रखे थे, तो अलग हो चुके हैं। तो ये जो कहलाती है, क्या कहलाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसके अलावा 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे सिंपल टेक्निक है। तो ये बस क्या है, टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, ये हमने क्या कर लिया, यानी इस तरीके से भी हम सेपरेशन आउट कर सकते हैं।